अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एक धोखा है। बैरिस्टर वीसी की नरेंद्र मोदी पर तनकीद। कहा, स्वानिधि स्कीम के तहत सिर्फ 131 अक़लियतों को किया गया शामिल। चीन की जानिब से मशरक़ी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की खिलाफ वर्जी, एक फौजी हेलीकॉप्टर देखा गया। पाक मकबूजा कश्मीर में पार्लियामेंट में जो करारदाद मंजूर की गई, इस पर अमल होगा। राजनाथ सिंह का जम्मू में बयान। चीन पर भी की तनकीद। कहा, भारत अब कमजोर मुल्क नहीं रहा। मध्य प्रदेश, दिल्ली और दीगर रियासतों में मूसलाधार बारिश की पेश कयासी। महकमा मौसमियात ने अलर्ट किया जारी। भोपाल के बदबहाड़ा डैम के 7 दरवाजे खोल दिए गए। दिल्ली में एक शख्स मॉन्की पॉक्स से मुतासिर पाया गया। डॉक्टरों ने कहा, अवाम मास्क पहने और कोविड गाइडलाइंस पर करे अमल। बिहार के सरन में पुरस्कार धमाका, 6 अफराद हलाक। और मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस की कार्रवाई में 2 फलस्तीनी जाँ बहक। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को धोखा करार दिया। इन्होंने कहा है कि मोदी हुकूमत ने स्वानिधि स्कीम के तहत 32 लाख अशखास को लोन दिया, जिसमें सिर्फ 331 अक़लियती अफराद शामिल हैं। इन्होंने कहा है कि NSO के डेटा के मुताबिक 50% मुसलमान सेल्फ रोज़गार से जुड़े हैं, जबकि 33% हिंदू सेल्फ रोज़गार के ज़ुमरे में आते हैं। बैरिस्टर अवीसी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी गोलबाल कर सारवर करके उस काम को मुकम्मल कर रहे हैं जिसमें भारत के मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया जाना है। बैरिस्टर अवीसी ने कहा है कि दीगर मरकजी स्कीमों का भी यही हाल है। यहाँ पर भी अक़लियतों को फ़ायदा नहीं पहुँचाया गया, जबकि कोविड लॉकडाउन में दलित और मुसलमानों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। नहीं, एतराज़ से ज़्यादा जो सच्चाई, जो गवर्नमेंट का खुद डेटा है, जो RTI के माध्यम से मालूम हुआ है, मोदी सरकार में जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स में स्वानिधि एक स्कीम है जिसमें रेडी पटरी पे दुकान लगाने वाले या स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया जाता है। 32 लाख लोन जो दिए गए थे इन लोगों को, उसमें से सिर्फ 331 माइनॉरिटीज़ को दिए गए हैं। 331, 32 लाख में से। तो ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एक धोखा है। 32 लाख में आप सिर्फ 331 देते हैं माइनॉरिटीज को, जबकि NSO का डेटा है 2009-10 का, जिसमें से कहा गया है कि अर्बन एरिया में जो मुसलमान सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है वो 50% है। हमारे हिंदू भाई जो हैं वो 33% है। जब 50% अर्बन एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मुसलमान है, आप 32 लाख में से 331 को देते हैं। इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि नरेंद्र मोदी बहैसियत प्रधानमंत्री गोलवालकर और सावरकर के उस काम को मुकम्मल कर रहे हैं कि भारत के मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया जाए। आप बताइए क्यों नहीं देते? और यही हाल प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ग्रामीण में है, यही हाल PMJV के स्कीम में है, यही हाल जब बार बार माइनॉरिटीज और मुसलमानों की तरफ से डिमांड होता है कि जो स्कॉलरशिप की स्कीम है उसको डिमांड ड्रिवन करिए, आप डिमांड ड्रिवन नहीं करते। तो ये डेटा खुद पुकार कर कह रहा है।
कि 32 लाख आप स्वनिधि स्कीम में रेडी पटरी पे दुकान लगाने वालों को, स्ट्रीट वेंडर्स को जो लोन आप दिए हैं उसमें से 331, जबकि कोविड के लॉकडाउन में जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बगैर किसी को पूछे कोविड लॉकडाउन कर दिया, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान तो दलित माइनॉरिटीज का हुआ, शेड्यूल ट्राइब का हुआ। यहां पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो हैदराबाद के जो कॉरपोरेटर हैं, एक महमूद खादरी जो पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर हैं, दूसरा माजिद हुसैन जो मेहदीपट्टनम के हैं, इन दो जगहों पर सबसे ज्यादा ठेला बंडी पर कारोबार करने वालों के, आप उनसे डेटा ले लीजिए, आप खुश हो जाएंगे उन्होंने कितना काम किया इन लोगों के लिए स्टेट गवर्नमेंट से जो पैसे दिलवाए। यह है डेटा है, मैं तो नाम ले कह रहा हूं, बुला लीजिए आप पत्थरगट्टी के एमआईएम कॉरपोरेटर को, मेहदीपट्टनम के, और उनसे पूछ लीजिए कि पत्थरगट्टी और मेहदीपट्टनम में जो रेडी पटरी पे दुकान लगाने वाले या ठेला बंडी पे जो कारोबार करने वाले, उनको कितना फायदा हुआ। पार्लियामेंट में इस मसले को आप उठाएंगे? यकीनन हम उठाएंगे। बस आरटीआई के जवाब में ये सरकार कह रही, डेटा दे रही है, तो सरकार को खुद अगर होश में आना चाहिए। अगर वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो बाजा बजाते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। 32 लाख में आप सिर्फ 331 माइनॉरिटीज को देते हैं, जबकि एनएसएस का डेटा 2009 का कहता है कि 50% जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अर्बन एरियाज मुसलमान है, आप उनको ही नहीं देते हैं। चीन की जानिब से मुसलसिल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। ज़राए के मुताबिक चीन की जानिब से मशरक़ी लद्दाख में उसके जंगी जहाज़ों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की और मशरक़ी लद्दाख में ये देखे गए। ज़राए के मुताबिक ये पहली बार नहीं है कि चीन की जानिब से ऐसी हरकतें हुई हैं। साबिक़ में भी चीनी ज़मीनी फ़ौज की जानिब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की गई थी। मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक चीन 2020 से लद्दाख में अपनी फ़ौजी मुहिम और फ़ौजी साजो सामान में इजाफा कर रहा है। वाज़ेह है कि 22 जुलाई के रोज़ चीन ने भारतीय सरहद के करीब एक रॉकेट का तजुर्बा भी किया। चीन ने संग्यांग रेंज में एडवांस मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजुर्बा किया था। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज याद दिलाया कि भारत की पार्लियामेंट ने पाक मकबूजा कश्मीर पर करारदाद मंजूर की थी और इस करारदाद को हम कभी नहीं भूलेंगे। इन्होंने 1962 की चीन भारत जंग का जिक्र करते हुए कहा है कि चीन ने 1962 में हमारे इलाके पर कब्जा कर लिया था और इस वक्त पंडित नेहरू वज़ीर आज़म थे। इन्होंने कहा कि पंडित नेहरू की नीयत पर सवाल नहीं उठाऊंगा, मगर आज का भारत दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक में से एक है। सवाल करते हैं लोग पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में। पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में आपको याद है, भारत की संसद ने प्रस्ताव पारित किया था और आज भी वह संकल्प हम सबको याद है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, से हम कभी भूलेंगे नहीं, कभी हम उसे भूलेंगे नहीं। ये कैसे हो सकता है? शिव स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहां हों और मां शारदा शक्ति स्वरूपा एलओसी के पार हों। बहनों भाइयों, यह बराबर यह चीज हमको सालती रहेगी। लेकिन मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे। डंके की चोट पर कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, भारत अभी हमारा कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बनता जा रहा है। भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन जाता जा रहा है। आपकी मुराद आज नहीं तो कल पूरी होगी, इस भरोसे और विश्वास के साथ हर भारतवासियों को अपने मजबूत दमखम के साथ खड़े रहने की आवश्यकता है। मैं ऐसा मांगता हूं। रिजांगला की लड़ाई भूल सकता है कोई? 1962 में बहनों भाइयों, रिजांगला का क्षेत्र जाकर कोई देखे। जब पहली बार रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद मैं जब लद्दाख गया, लोगों ने बताया साहब रिजांगला में हमारे 114 जवानों ने अपनी शहादत दी थी और अपने से 10 गुना अधिक चीन की फौज से उन्होंने संघर्ष किया था और चीन की सेना को आगे बढ़ने से रोकने का काम यदि किसी ने किया था तो हमारे उस समय के बहादुर मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 120 जवानों की टुकड़ी थी, उसी ने उन्हें रोका था।
लेकिन मेजर शैतान सिंह सहित मेरे बहनों भाइयों 114 जवानों ने अपनी शहादत दी थी उस सीमा को बचाने के लिए रियांगला। मुझे यह बतलाया गया कि वहां पर इतनी बड़ी शहादत हमारे सेना के जवानों की हुई है, लेकिन जैसा एक मेमोरियल होना चाहिए, युद्ध स्मारक होना चाहिए, वहां पर नहीं है। एक छोटा सा एक स्मारक वहां पर बना हुआ है। हमारे साथ आर्मी चीफ भी थे और मैंने कहा कि नरवणे जी, चाहे जितना भी पैसा लगेगा, एक भव्य स्मारक रियांगला की धरती पर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं मेरे बहनों भाइयों, दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, उनमें कठिन लड़ाइयों में से एक रियांगला की भी लड़ाई रही है कि अपने से 10 गुना अधिक सेना के जवानों को आगे बढ़ने से रोक दिया। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में हमारे सेना के जवानों ने, कैसे उसे कोई भूल सकता है। जब वह स्मारक रियांगला में बन गया तो मैंने कहा कि उसका उद्घाटन करने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा। हमारे साथ आर्मी चीफ, उस समय के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और कई सेना के अधिकारी गए और बहनों भाइयों जाकर वहां का दृश्य देखा, जिस तरीके से रह रहकर वहां पर तूफान खड़ा हो रहा था। मैं ये कल्पना नहीं कर पा रहा था किन परिस्थितियों में हमारे सेना के जवानों ने यह युद्ध लड़ा है, कल्पना में नहीं कर पा रहा। उसी समय दूसरी जानिब बीजेपी लीडर रविंद्र रायना ने कहा है कि पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में भी भारत का झंडा लहराया जाएगा और मां शारदा देवी को भारत का हिस्सा बनाया जाएगा। रायना जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे। इन्होंने कहा है कि बीजेपी किसी भी वक्त इंतखाब के लिए तैयार है। श्री राजनाथ सिंह जी ने यहाँ भगवान भोलेनाथ अमरनाथ जी को याद किया, वहां मां शारदा देवी जी को भी याद किया, जो हमारी अधिष्ठात्री देवी हैं। करोड़ों करोड़ हिंदुस्तानी मां शारदा के भक्त हैं और आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने भी कांची कामकोटी मठ से लेके शारदा तक की यात्रा की थी। और हम सब जानते हैं शारदा, जो हमारी मां शारदा हमारी अधिष्ठात्री देवी है, आज पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुजफ्फराबाद में है। आज नहीं तो कल ये सारे क्षेत्र खाली होंगे और वहां तिरंगा झंडा शान से फहराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनावों के लिए तैयार है। हम तो चाहते हैं कल के बजाय चुनाव आज हो। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और इसका निर्णय सरकार ने नहीं, इसका निर्णय चुनाव आयोग ने लेना। बाद भोपाल का बदबिहाड़ा डैम के 7 दरवाजे खोल दिए गए। इंजीनियर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत शानदार लग रहा है। हम भोपाल वाले बारिश के बाद बदबिहाड़ा डैम के 7 दरवाजे खोले गए हैं। इन्होंने कहा है कि जरूरत अगर पड़ती है तो डैम का 8वां दरवाजा भी खोला जाएगा। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात ने इन रियासतों में बारिश और शदीद बारिश की पेशकयासी की है। वहीं भोपाल के कलाइसो डैम के भी 5 दरवाजे खोले गए। इस मौके पर अवाम का हुजूम यहां देखा गया। अवाम ने इसे खूबसूरत कुदरती मनाजिर करार दिया। शानदार लग रहा है। हम भोपाल वालों को हर साल इस चीज़ का इंतजार रहता है। ये हमारे लिए एक उत्सव की तरह है। मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा अपनी जान की परवाह रखें। आपका परिवार है, आपके पीछे आपके बच्चे हैं, ऐसी लापरवाही ना करें, ज़रा अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बड़ा अच्छा मौसम है, लोग भी, क्राउड भी बहुत अच्छी है, घूमने में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। नहीं, ये सावधानी बहुत जरूरी है। कहीं पे भी आप आइए, अपने परिवार के साथ आए, खुशियों के लिए आए, गम लेके ना जाएं, है ना। थोड़ा सा दूर रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें। खबर दिल्ली से। दिल्ली में एक शख्स मोंकी पॉक्स से मुतासर पाया गया। LNJP अस्पताल SOP सुरेश कुमार ने कहा है कि अस्पताल में इस शख्स को 2 रोज़ कबल दाखिल किया गया था। हम इसकी निगरानी की और इसकी टेस्ट रिपोर्ट मोंकी पॉक्स के लिए मुस्बित आई है। इस रिपोर्ट को पुणे भी भेजा जा रहा है। और ये जो वायरस है मेनली स्किन में प्रॉब्लम ज़्यादा करता है।
स्किन में लाल रंग के निशान होते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट को बुखार होता है और जो स्किन में निशान है वो आपके पेनफुल लीजन होते हैं, वेसिकुलोपस्टुलर रेस होते हैं जिसके स्किन में पानी भी आ सकता है और वो हम टेस्ट के लिए भेजते हैं। इसके साथ साथ बदन में दर्द होता, जी हाँ, स्किन में टिपिकल लीजन थे इसको और स्किन से हमने इसका स्वाब भेजा था, वो पॉजिटिव आया। इसके साथ साथ पेशेंट को वीकनेस हो सकता है, बदन में दर्द हो सकता है, वायरल निमोनिया हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है और उसको कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जिसका इम्यूनिटी कमज़ोर है, जैसे कि हमने बताया कि डायलिसिस वाले पेशेंट्स हैं, स्टीरॉयड वाले जो पेशेंट्स हैं या वो पेशेंट्स हैं जिनका इम्यूनिटी कमज़ोर है, MSM पॉपुलेशन है या IV ड्रग एब्यूजर है, उनमें ये और तेज़ी से ये मंकी पॉक्स का जो वायरस है तेजी से फैलता है। नहीं, बिल्कुल कोविड से इस वायरस का कोई लेना देना नहीं है, दोनों वायरस अलग हैं। कोविड वायरस एक RNA वायरस है, ये एक DNA वायरस है और ये जो है जूनोटिक डिजीज है। जानवरों से जो बुश मीट खाते हैं, जो कि बंदरों के या रेट के कांटेक्ट में आते हैं, उसमें सबसे पहले ये अफ्रीका में देखा गया और उसके बाद ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ड्रॉपलेट के द्वारा इन्फेक्शन का, संक्रमण का खतरा रहता है। या जैसे कोई व्यक्ति के कपड़े, संक्रमित व्यक्ति के कपड़े यदि दूसरा कोई व्यक्ति उसको यूज करता है तो उसमें भी ये फैल सकता है। और इससे बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क का प्रयोग करें। यदि हम मास्क का प्रयोग करेंगे तो जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो ट्रांसमिशन होता है वो नहीं होगा, बिल्कुल बच पाएंगे। और ये एक महत्वपूर्ण है कि आप मास्क का प्रयोग करें। रुकन राज्यसभा संजय सिंह ने इल्जाम आयद किया है कि नरेंद्र मोदी महकमे जंगलात के एक फलाही प्रोग्राम को दिल्ली पुलिस के जरिए इसीलिए रुकवा दिया क्योंकि बैनर पर और वीडियो में नरेंद्र मोदी की तस्वीर मौजूद नहीं थी। संजय सिंह ने कहा कि वज़ीर आज़म जैसे अहम ओहदे पर फायज नरेंद्र मोदी को ऐसी हरकत जेब नहीं देती। इन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कई फलाही काम किए हैं और ये फलाही इक़दाम जारी रहेंगी। एक प्रधानमंत्री का यह आचरण ठीक लगता है? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री वो इस प्रकार की हरकत करवा रहे हैं अपनी फोटो लगवाने के लिए। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर पर्यावरण के क्षेत्र में अनेक प्रयास किए, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए, जिसमें से वृक्षारोपण एक महत्वपूर्ण कदम है। और उस कार्यक्रम में आप दिल्ली पुलिस के लोगों को भेज के वहां सरकारी कार्यक्रम पर डकैती करवा रहे हैं। कह रहे नहीं साहब, मोदी जी की फोटो लगेगी। एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स है। दिल्ली में 42 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, बाद में कोर्ट से बरी हो गए। मुख्यमंत्री पे CBI का छापा मारा, उप मुख्यमंत्री पे CBI का छापा मारा, कुछ नहीं निकला। सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार करके जेल में रखा है। वो सत्येंद्र जैन जो कोरोना के समय में खुद बीमार हो गए, उनके पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन दिल्ली के लोगों की सेवा करते रहे। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के 18 लाख बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आमंत्रित किया जाता है उनको। सुबह 6 बजे से लेकर रात तक दिल्ली में शिक्षा कैसे अच्छी होगी, ऐसे स्कूल बनाए, एयर कंडीशन कमरे बच्चों के लिए बनाए, स्विमिंग पूल का निर्माण कराया। पिछले 5 साल से इंटर का रिजल्ट, 12वीं का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतरीन सरकारी स्कूलों का आ रहा है। दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी के लीडर वो दिल्ली रुकन असम्बली आतिशी मार्लिना ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी केजरीवाल से डर रहे हैं और यही वजह है कि दिल्ली सरकार के एक प्रोग्राम में पुलिस को भेजा गया ताकि इस प्रोग्राम में मोदी की तस्वीर लगाई जा सके। इन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म केजरीवाल से इस कदर खौफ खा चुके हैं कि नरेंद्र मोदी अब केजरीवाल को रोकने के लिए ओछी हरकतें कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी और उनकी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल से परेशान है, अरविंद केजरीवाल से डरने लगी है। क्योंकि आप देखिए, एक के बाद एक केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल के पीछे ही पड़ रही है। सबसे पहले
अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी को ईडी द्वारा गिरफ्तार कराया जाता है। 2 महीने से अब वो जेल में है, लेकिन अभी तक चार्जशीट तक फाइल नहीं करी है। आके कोर्ट में बोला जाता है ईडी द्वारा कि नहीं वो तो अक्यूज्ड भी नहीं है, हम तो सिर्फ उनसे पूछताछ कर रहे हैं। दूसरी बात, जब अरविंद केजरीवाल जी को सिंगापुर बुलाया जाता है कि दुनिया भर के मेयर्स के सामने वो उन्हें सिखा सकें, बता सकें कि इतने बड़े शहर में, दिल्ली जैसे शहर में बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल को कैसे ठीक किया जाता है, तो केंद्र सरकार उन्हें जाने की अनुमति नहीं देती है। अब ये देख रहे हैं कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी, जो आज पूरी देश दुनिया में जाने जाते हैं दिल्ली के सरकारी स्कूल ठीक करने के लिए, उन पे कोई निराधार सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाती है। और आज की घटना तो हास्यास्पद है कि दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस को भेजा जाता है, जो स्टेज पर कब्जा कर लेती है। एक एलईडी स्क्रीन पे जहां पे ये चलने वाला था कि कैसे दिल्ली के बच्चों ने वनोत्सव में हिस्सा लिया, पेड़ पौधे लगाए, उस पे दिल्ली पुलिस आके मोदी जी की फोटो लगा जाती है और कहती है कि भाई किसी ने ये फोटो हटाई तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। ये कैसी इनसिक्योरिटी है प्रधानमंत्री जी को कि अब वो अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए, उनके कार्यक्रमों को रोकने के लिए, दिल्ली में हो रहे स्कूल अस्पताल के काम को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ओहदेदारों ने मगरबी बंगाल के रियासती वजीर पार्था चटर्जी को एसएससी स्कैम मामले में गिरफ्तार करने के बाद आज ईएसआई अस्पताल में तिब्बी जांच उनकी करवाई। इस बीच ईडी ने कोलकाता हाईकोर्ट में एक नई अर्जी दाखिल करते हुए पार्था चटर्जी को एसएसकेएम अस्पताल से कमांड अस्पताल मुंतकिल की मांग की है। अदालत में आज ही इस मामले की समाअत का इम्कान भी है। बिहार के खोदीबाग में पुरस्कार धमाका हुआ, जिसमें 6 अफराद की मौत हो गई। ये वाकया खोदीबाग के खेरा पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। एसपी ने कहा है कि इस शदीद धमाके की तहकीकात के लिए बम स्क्वाड और स्पेशल टीम को बुलाया गया है। फलस्तीनी और इसराइली हुक्काम ने बताया कि मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस ने 2 फलस्तीनी अस्करत पसंदों को जहाँ बहक कर दिया। फलस्तीनी वज़ारत सेहत ने 2 अफराद की हलाकत की तस्दीक करते हुए कहा है कि फलस्तीनी शहर नाबल्स में एक घर में होने वाली झड़प में मज़ीद 6 जख्मी हुए हैं। पुलिस ने बताया कि इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस एक शख्स के घर की तलाशी ले रही थी कि अचानक फोर्सेस पर बंदूक बरदारों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद फोर्सेस की जानिब से जवाबी कार्रवाई में 2 फलस्तीनी जाँ बहक हो गए। हजारों फलस्तीनियों ने मगरबी किनारे के शहर नाबल्स में इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस के एक छापे के दौरान हलाक होने वाले 2 बंदूक बरदारों के जनाजे में शिरकत की। वाज़ेह है कि सुबह में हुई झड़प के दौरान इसराइली फौज के हाथों 2 फलस्तीनी जंगजू जाँ बहक हो गए। फतेह अल अक्सा शौदा ब्रिगेड के अस्करी ग्रुप ने दावा किया है कि नाबल्स में एक घर में 2 फलस्तीनियों को उसके अरकान के तौर पर कत्ल किया गया। फलस्तीनी वज़ारत सेहत ने बताया है कि 6 दीगर जख्मी हुए हैं। जनाजे के जुलूस के दौरान बंदूक बरदारों ने सड़कों पर निकलकर नारे लगाए। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एक धोखा है। बैरिस्टर वीसी की नरेंद्र मोदी पर तनकीद। कहा, स्वानिधि स्कीम के तहत सिर्फ 131 अक़लियतों को किया गया शामिल। चीन की जानिब से मशरक़ी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की खिलाफ वर्जी, एक फौजी हेलीकॉप्टर देखा गया। पाक मकबूजा कश्मीर में पार्लियामेंट में जो करारदाद मंजूर की गई, इस पर अमल होगा। राजनाथ सिंह का जम्मू में बयान। चीन पर भी की तनकीद। कहा, भारत अब कमजोर मुल्क नहीं रहा। मध्य प्रदेश, दिल्ली और दीगर रियासतों में मूसलाधार बारिश की पेश कयासी। महकमा मौसमियात ने अलर्ट किया जारी। भोपाल के बदबहाड़ा डैम के 7 दरवाजे खोल दिए गए।
दिल्ली में एक शख्स मॉन्की पॉक्स से मुतासिर पाया गया। डॉक्टरों ने कहा अवाम मास्क पहने और कोविड गाइडलाइंस पर करे अमल। बिहार के सरण में पुरस्कार धमाका, 6 अफराद हलाक। और मकबूजा मगरबी किनारे में इस्राएली फोर्सेस की कार्रवाई में 2 फलस्तीनी जाँ बहक। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।